لیکن सद्भावना में इतने हम गर्क हो जाए कि ओम और अल्लाह को एक कर दें, तो फिर बचता क्या है? वैसा नहीं चलेगा। नहीं, देखिए इस्लाम की कुछ हुदूद हैं, बिल्कुल, उन हुदूद से जो बाहर गया वो गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम ही हज़रात खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप तमाम को मालूम ही है कि मौलाना महमूद मदनी के बड़बोलेपन ने उनको बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करने पर मजबूर कर दिया है। तमाम तरफ से उनका घिराव होना शुरू हो गया है, यहाँ तक कि उलमाए देवबंद ने भी उनका बहिष्कार करना, रद्द करना शुरू कर दिया है। इसी के चलते मौलाना तौक़ीर रज़ा के पास जब रिपोर्टर साहब पहुंचे तो मौलाना तौक़ीर रज़ा का क्या कहना है, आइए देखते हैं उनका ये बयान। थोड़ा सा तरीका बदलना पड़ेगा हमें। तो थोड़ा सिखाइए ना, गुरदाव पे सिखाइए, मतलब थोड़ा बताइए, बात कीजिए। आप तो मिले थे भी महाराज जाकर के, मेरे ख्याल नहीं, देखिए ऐसा रैली में शामिल हुए थे, बताइए। वो बहुत काबिल शख्सियत है, उनको सिखाने। वो तो बरेली चुनाव लड़ने जाते हैं, बरेली में मैं मौजूद हूँ, मेरी पार्टी मौजूद है, मेरे यहाँ अपने उम्मीदवार उतार के आते हैं। मैंने उनसे ये बात कही कि हैदराबाद से आपके आने से पहले यूपी में भी, महाराष्ट्र में भी, बंगाल और बाकी जगहों पे, बाकी सूबों में छोटी छोटी जितनी जिसकी ताकत थी उन्होंने अपने तंजीमें बनाई हुई थी और काम कर रहे थे, पार्टियां बनाई हुई। उन तमाम, अगर आप ईमानदार हो तो आपको जाना चाहिए कि भाई तमाम पार्टी मुत्तहिद होकर बैठो। अब इस बात का वक्त नहीं है कि आप अलग अलग चलते रहें। तो ये काम अगर किया होता तो लगता है कि कुछ ना कुछ हो जाता। कीप डिस्टेंस। अब इन चीजों की वजह से लोगों में ये शुबा पैदा होता है कि ओवैसी साहब को जहां से उनको डायरेक्शन मिलती है वहां से ये डायरेक्शन है कि आपकी सरपरस्ती तब तक की जाएगी, आपकी देखभाल तब तक की जाएगी जब तक आप किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। अगर इन तमाम छोटी छोटी पार्टियों को, दलितों को, इन लोगों तमाम को अपने साथ लेके चलेंगे तो फिर हमारा आपका कोई साथ नहीं है। ये जो बहुत सारे तो ये इस शुबे का इजाला करना किसकी, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मुझ पर जो इल्जामात हैं उनकी जवाबदेही मेरी जिम्मेदारी है, मुझे वजाहत करनी चाहिए। अगर मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूं और अगर मैं परवाह नहीं कर रहा हूं कि कोई कुछ कहता रहे, हमें तो ये करना है, इसका मतलब ये है कि आप ईमानदार नहीं हैं। हमें ये नहीं करना है, हमें सबको साथ लेकर चलना है। जिसका जो शुबा है उसका इजाला करना है, हमें वजाहत करनी है कि हमारे ऊपर ये बहुतान है, इल्जाम है। बिल्कुल। और इसलिए भी गर्क मत हो जाओ। जैसे सद्भावना की बात होती है जी, सद्भावना बहुत अच्छी बात है, सद्भावना कायम की जानी चाहिए और ये कोशिश होनी चाहिए कि मुल्क में सद्भावना बनी रहे। लेकिन सद्भावना में इतने हम गर्क हो जाए कि ओम और अल्लाह को एक कर दें, तो फिर बचता क्या है? वैसा नहीं चलेगा। नहीं, देखिए इस्लाम की कुछ हुदूद हैं, बिल्कुल, उन हुदूद से जो बाहर गया वो गया। अपनी हुदूद से तजावुज करने की किसी को इजाजत नहीं है। जो तजावुज कर रहा है वो भी गलती कर रहा है। तो सद्भावना जरूरी है, लेकिन सद्भावना के लिए ओम और अल्लाह को एक करना। अच्छा, मैंने कॉल किया था आपको जयपुर से, इंटरव्यू देखते हुए किसी ने मुझे दिखाया था जिसमें आप कह रहे थे कि हम देवबंदियों को मुसलमान मानते ही नहीं है। अभी आज भी उसी मौके पे है या वो है? चला के दिखा दूंगा मैं, आप अगर कहेंगे। मैं तो क्लियर कट कहता हूँ कि हमारा, मैं जो इत्तेहाद की बात करता हूँ, मैं आज भी कहता हूँ कि इत्तेहाद मुल्की मामलात में बाकी तमाम तकलीफों, क्योंकि उनकी परेशानी और मेरी परेशानी एक है। उन्हें देवबंदी नहीं समझा जा रहा है, मुझे बरेलवी नहीं समझा जा रहा है, उन्हें शिया नहीं समझा जा रहा है, बल्कि तमाम लोग उन्हें वो हिंदूवादी संगठन, ये सरकार और ये तमाम लोग मुसलमान समझ रहे हैं। तो मुसलमान समझे जाने वाले तमाम लोगों को मुत्तहिद होना चाहिए इन तमाम तकलीफों से। नहीं, आपका उस पर सुनिए, मैं वही बता रहा हूँ, इन तमाम तकलीफों से लड़ने के लिए। लेकिन मसलक में किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं, कोई समझौता नहीं किया जा सकता। जो उनके अकायद है वो उनका और उनकी कब्र का मामला है। जो मेरा अकीदा है, तो मगर आपने तौर पर करने कह दिया था ये। और जब हम साथ गए थे देवबंद, तब आपने कहा था कि असल बरेलवियत पर तो ये लोग चल रहे हैं। मुझे याद है वो अल्फाज की, मतलब यानी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें करनी चाहिए मगर ये लोग कर रहे हैं। बहुत सी चीजें ऐसी हैं, जैसे मज़ारात पे कितनी दूर रहने, आला हजरत ने वजाहत की है
बिल्कुल। अब मैं देखता हूं कि कहीं सजदा जैसी पोजीशन आ रही है तो मैंने सख्ती से ये कहा कि ये तो हमारा तरीका ही नहीं है, ये तो हमारे मसलक के खिलाफ है, ये इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। तो वो हमारे ऊपर बहुतान है कि हम ये कब्र पूजने का काम करते हैं या सजदा करने का काम करते हैं। तो मैंने देखा देवबंद के इलाकों में, मैं जब देवबंद जा रहा था तब मैंने रास्ते में देखा एक आध मज़ार पे वो ये काम हो रहा था वहां। तो वहां तो मैं मज़ारात की देखभाल नहीं कर रहा था, वहां कौन कर रहा था? बिल्कुल। तो उन लोगों गाजियाबाद में ही आपने देख करके कहा था ये, है? गाजियाबाद के एक मतलब मज़ार पर जाने के बाद जब बाहर निकले तभी आपने ये बात कही थी, ऑब्जर्व करके कि ऐसा नहीं है। मगर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचती है, उनके ऊपर बात रखना जरूरी, चूंकि बार बार आप करेंगे ओवैसी को वजाहत करनी चाहिए, तो आपकी तरफ से भी वो बात जानी चाहिए, चूंकि आपसी भाईचारगी और ये जो है मतलब वो बहुत जरूरी है। की इख्तिलाफ का जो आपने जिक्र किया है, देखिए ऐसा है कि शिया सुन्नी इत्तेहाद होना चाहिए, रहना चाहिए, क्योंकि उनको मुसलमान समझा जाता है, हमें मुसलमान समझा जाता है। तो वो लोग हम में फर्क नहीं करते। तो हम जब कहीं लिंचिंग हो जाती है, जैसे नासिर और जुनैद को जिंदा जला दिया गया या अखलाक की लिंचिंग कर दी गई, अब वो ये नहीं पूछते कि भाई आप किस मसलक के हो। अब नहीं, हमें भी तहकीक नहीं कि वो किस मसलक के हैं। हम ये समझ के कि मुसलमान मार दिया गया, मुसलमान के साथ जुल्म हो गया, तब हम मसलक की तहकीक क्यों नहीं करते कि वो किस मसलक से ताल्लुक रखता है और उस मसलक के लोग ही उसके गम में शरीक हो, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। तो मैं तो ये बात कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, तो अकीदा आपका आपके साथ है, मेरा मेरे साथ है, और मेरा अकीदा मेरे और अल्लाह के बीच की बात है, आपका अकीदा आपके और अल्लाह के बीच की बात है। बिल्कुल ठीक है। अकीदे में किसी किस्म का कोई समझौता नहीं, लेकिन बाकी मुल्की मामलात में हमें और आपको नहीं, बल्कि हमें हिंदू समाज के बीच जो बाशऊर लोग हैं, जो सुलह पसंद लोग हैं, जो अच्छे अखलाक के लोग हैं, उनके साथ हमें दोस्ताना माहौल बनाना चाहिए। आपको लगता है साजिश चल रही है मुस्लिम बस्तियों में, आप जाके देखो, मुनज़्ज़म तरीके से मुसलमानों के नौजवानों में नशा आम नशा, तकरीबन सब जगह आम नशा, और पूरे हिंदुस्तान में मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल, कोई सूबा और कोई शहर इससे बचा हुआ नहीं है। सच्चाई है। मुसलमानों को जलील करने का काम, मुसलमानों की बस्तियों का आप हाल देखिए जाके। सरकार हमारी है, हमारी बनाई हुई है। सही। दिल्ली की सरकार किसकी है? हमारे दम पे बनाई गई है, आरएसएस ने नहीं बनवाई है। लेकिन हमारी मुस्लिम बस्तियों का हाल देखिए जाके। तो ये हमारे साथ ईमानदार कोई नहीं है, हमारे साथ ईमानदार कोई नहीं है। हमारा यूज एंड थ्रो का काम तमाम लोग कर रहे हैं। यही काम अगर मुस्लिम कायदीन भी अगर कर रहे हैं तो इससे बड़ा गुनाह नहीं हो सकता। अच्छा, ये बता, तो ये तो एक तरह से ऐसा हो सौदा गया हो गया, हमसे नहीं, हमसे उजरत मांगी जा रही है। ठीक है, हमने कल तुम्हारा काम किया था, रसूल आजम की शान में गुस्ताखी हुई, हमने इतनी बड़ी रैली निकाली, अब वोट दो, अब हमें हमारा हक है तुम्हारे वोट पे। तो ये जो इस किस्म का जो माहौल है, ये माहौल बहुत बिल्कुल ठीक है। मेरा जो सवाल था वो ये था कि हुकूमतों की जिम्मेदारी है और वो हर लेवल पर है और हर जगह है। और फिर नशे के खिलाफ आप क्या कर रहे हैं? मैं वही नशे के खिलाफ हमारे उलमा क्या कर रहे हैं? इसमें इस वक्त सबसे बड़ी जो जरूरत है वो मुसलमानों में इस्लाह की जरूरत है। मुसलमानों के घरों में इस्लाम को ऑनरशिप लेने की भी जरूरत है। मैं जो सवाल है मेरा वो ये है कि देखिए, सबकी जिम्मेदारी है, एजेंसीज की जिम्मेदारी, हुकूमत की जिम्मेदारी, लोकल लीडरशिप की जिम्मेदारी, सबकी है, तंजीमों की जिम्मेदारी नहीं है। तो सुनो, जिन पर आवाम ने भरोसा किया हुआ है, उनकी ज्यादा है, अपनी क़यादत जिनके साथ की हुई है, उनकी जिम्मेदारी है, उनकी ज्यादा है। तो देखा आपने इस वीडियो के अंदर मौलाना तौक़ीर रज़ा खां का कहना है कि ओम और अल्लाह एक नहीं हो सकते, लेकिन हाँ मुसलमानों को मुल्की सतह पर इत्तेहाद कर लेना चाहिए। ये शिया सुन्नी के मसले, बरेलवी देवबंदी के मसले, अहले हदीस अहले कुरान के मसले, ये तमाम मसाइल जो हैं ये हमारे अंदरूनी मसाइल हैं, हमारे घरेलू मसाइल हैं। इन तमाम मसाइल को अलग रखें और इत्तेहाद कर लें, क्योंकि हमें जो टारगेट किया जा रहा है वो कलमे के ऊपर किया जा रहा है, न कि सुन्नी बरेलवी। सामने वाला सिर्फ यही जानता है कि आप मुस्लिम हैं। तो इसलिए मौलाना तौक़ीर रज़ा का कहना है कि हम तमाम को इत्तेहाद कर लेना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम।